दोस्तों, जनहित भारत में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महिला पहलवानों की उस कड़े संघर्ष में पहली जीत की जो संघर्ष उन्होंने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ शुरू किया था। लेकिन क्या कुश्ती संघ को निलंबित करना ही महिला पहलवानों की पूरी जीत मानी जा सकती है? उसके बाद बात करेंगे ईवीएम पर और जानेंगे कि इंडिया गठबंधन ईवीएम पर ऐसा कौन सा फैसला लिया है जिसके बाद 2024 के चुनाव में सत्ता का खेल पलट भी सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं महिला पहलवानों की। दोस्तों, पहलवानों ने आखिर सरकार को झुकने पर मजबूर कर ही दिया। अब चाहे सरकार को 2024 के चुनाव का डर हो या किसान संगठन और खाप पंचायत का पहलवानों के साथ समर्थन का डर रहा हो, लेकिन आखिरकार सरकार ने कुश्ती संघ को निलंबित करके 2024 लोकसभा चुनाव से पहले देश के लोगों के बीच अपनी छवि साफ सुथरा बनाने की भरपूर कोशिश कर रही है। लेकिन क्या इतने से ही मान लिया जाए कि महिला पहलवानों को न्याय मिल गया है? महिला पहलवानों की मांग थी कि कुश्ती संघ का अध्यक्ष किसी महिला को बनाया जाए। क्या सरकार दोबारा जब कुश्ती संघ का गठन करेगी तो क्या उस कुश्ती संघ में महिला खिलाड़ियों के मांग को महत्व दिया जाएगा, या फिर राजनीतिकरण के तहत जिस तरह भारतीय क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष अजय शाह, कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह और संजय सिंह को बनाया गया था, उसी प्रकार फिर चरित्रहीन लोगों को ही संघ में शामिल करके उन्हीं के द्वारा फिर कोई चरित्रहीन व्यक्ति कुश्ती संघ का अध्यक्ष बन जाएगा? क्योंकि साक्षी मलिक के मां का भी यही मांग है कि चरित्रहीन लोगों की जगह फेडरेशन में चरित्रवान लोगों को शामिल किया जाए, तब साक्षी मलिक दोबारा कुश्ती लड़ने पर विचार कर सकती हैं। देश के मशहूर रेसलर बजरंग पुनिया ने भी कहा है कि हम देश के तिरंगे के लिए खून पसीना बहाते हैं और सैनिकों तथा खिलाड़ियों से ज्यादा कोई मेहनत नहीं करता, फिर भी हमको देशद्रोही कहा गया। लेकिन हम देशद्रोही नहीं हैं, पुरस्कार हमको जीतने पर मिला है और हम दोबारा उस पुरस्कार को ग्रहण कर सकते हैं। आपको जानकारी दे दें, साक्षी मलिक के लिए न्याय की मांग करते हुए विरोध स्वरूप उन्होंने अपना पद्मश्री अवार्ड प्रधानमंत्री मोदी जी के आवास के ठीक सामने रख दिया था। उधर इंडिया गठबंधन ने 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ईवीएम पर एक बड़ा फैसला लिया है। गठबंधन दलों का मानना है कि बड़े बड़े चैनलों और राजनीतिक विशेषज्ञों द्वारा जो पिछले विधानसभा चुनाव परिणाम का विश्लेषण किया गया था, परिणाम ठीक उसके विपरीत आया है। इंडिया गठबंधन दलों ने पुरानी परंपरा की मांग नहीं की है जिसमें बैलेट पेपर पर मुहर लगाया जाता था, लेकिन गठबंधन दलों की मांग सिर्फ यह है कि मतदाता के हाथ में वीवीपैट वाली पर्ची मिलनी चाहिए, ताकि एक बार मतदाता उस पर्ची को ठीक से देख ले कि उसका वोट उसी चुनाव चिन्ह पे पड़ा है जिस पर वह मतदान किया है। फिर उसी पर्ची को उसी जगह मतदान पेटी में मतदाता अपने हाथ से डाल देगा। फिर काउंटिंग के समय इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और पर्ची के संख्या का मिलान कर लिया जाएगा। सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग और केंद्र सरकार विपक्षी दलों की इस मांग को स्वीकार करेगा? दोस्तों, आपको जानकारी दे दें कि कुछ विशेषज्ञों ने वीवीपैट के डिस्प्ले में ही छेड़छाड़ की बात कही थी और आरोप लगाया था कि मतदान के बाद डिस्प्ले पर जो पर्ची दिखती है वास्तव में वह पर्ची फर्जी भी हो सकती है। फिलहाल 2024 लोकसभा चुनाव तक राम मंदिर का मुद्दा पूरे देश में जोर शोर से छाया रहेगा और गोदी मीडिया भी देश की गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, महंगाई आदि का आंकड़ा न दिखाकर केवल भव्य राम मंदिर का निर्माण मोदी जी से जोड़कर दिखाएगा और इसी के साथ लोगों के आस्था का राजनीतिकरण भी कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि संविधान में साफ साफ लिखा है कि कोई भी सरकार किसी धर्म का पक्ष नहीं लेगी और देश के लोगों के लिए कल्याणकारी नीतियां बनाकर उसका अनुपालन करेगी। लेकिन क्या आपको नहीं लग रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले देश की गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, महंगाई आदि जैसे मूलभूत समस्याओं को ताक पर रखकर केवल लोगों के आस्था को ही भुनाने का प्रयास किया जा रहा है? अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।